हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मुहावरे क्या होता है। जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ व्यक्त करता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है, यानी भाषा सुंदर दिखती है। भाषा सरस, रोचक तथा प्रभावशाली बन जाती है जब हम अपनी भाषा में मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख मुहावरे और उनके अर्थ और मुहावरों पे आधारित वाक्य। पहला, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित होकर चुप हो जाना। बड़ी शेखी मार रहे थे कि सारी किताब याद है, लेकिन जब प्रश्न सामने आए तो अपना सा मुंह लेकर रह गए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकाल लेना। आज की दुनिया में सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अक्ल पर पर्दा पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। जब बुरे दिन आते हैं तब आदमी की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। कल मैंने अपने दोस्त से साइकिल मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपनी हानि, अपना नुकसान स्वयं करना। समय पर पढ़ाई न करके तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ स्वयं करना, यानी कि अपनी तारीफ खुद ही कर लेना। लोगों को तारीफ करने दो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या फायदा। आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय, यानी सबसे प्यारा। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आज प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की आंखों में धूल झोंककर तरक्की कर रहा है। आग बबूला होना, यानी कि बहुत अधिक क्रोधित होना या फिर गुस्सा आना। बेटे के मुंह से गाली सुन पिता आग बबूला हो गए। आग में घी डालना, किसी झगड़े को अथवा किसी के क्रोध को और बढ़ाना। राहुल हमेशा आग में घी डालने का ही काम करता है। आपे से बाहर होना, यानी क्रोध के कारण सुध बुध खो बैठना। बड़े भाई का रिपोर्ट कार्ड देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। आगे है आस्तीन का सांप, यानी कि विश्वासघात करने वाला मित्र। कर्ण आस्तीन का सांप है, उस पर कभी विश्वास मत करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। रमा, तुम तो ईद का चांद हो गई हो। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी अधिक चाहने वाले को तनिक सा देना। यह खाना तो देवेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, बाजार से और क्यों नहीं मंगा लेते। एक लाठी से हाँकना, यानी सही या गलत का विचार न करते हुए सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। महेश सब दोस्तों को एक लाठी से हाँकता है। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम करना। तुम दौरे पर तो जा रहे हो, माता जी से भी मिलते आना। एक पंथ दो काज हो जाएगा। आगे है कलई खुलना, यानी भेद खुल जाना। बहुत सोच समझ कर यह चाल चलना, कहीं कलई ना खुल जाए। कलेजे पर पत्थर रखना, मजबूर होकर धीरज धारण करना। कारगिल युद्ध में बेटे को गंवाने के बाद माता पिता ने कलेजे पर पत्थर रख लिया। कान खड़े होना, सचेत हो जाना। जरा सी आहट हुई और शेर के कान खड़े हो गए। कान पर जू ना रेंगना, यानी किसी की बात की परवाह ना करना। कितनी अनुनय विनय की, पर थानेदार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ व्यक्ति, यानी एकदम अनपढ़। कोमल के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, उससे क्या जानोगे तुम। कोल्हू का बैल, लगातार काम करना। जीवन में अब बिल्कुल भी आराम नहीं रहा है, मैं तो कोल्हू का बैल बन गया हूँ। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। बिना किसी बात के आप मुझे खरी खोटी क्यों सुना रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाना, यानी मनमानी कल्पनाएं करना। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ना,
पुरानी बातें दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ना किसी समस्या का हल नहीं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कह देना। बिहारी ने अपने एक एक दोहे में गागर में सागर भर डाला है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, समय के अनुसार अपनी बात को या सिद्धांत को बदल डालना। आज के नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं। घाव पर नमक छिड़कना, यानी कि पहले से दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। एक तो बेचारा फेल हो गया, दूसरे तुम चिढ़ाकर घाव पर नमक छिड़क रहे हो। और आखिरी मुहावरा है घी के दिए जलाना, जी भरकर खुशियां मनाना। बहुमत से जीते हैं नेताजी के घर तो आज घी के दिए जल रहे हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य। इनका अध्ययन एक बार आप दोबारा जरूर कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक जमा उक्ति। लोक में प्रचलित कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है, यानी कि पुराने समय से आई जो हमारी कहावतें होती हैं उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। अनुभव से प्राप्त सीख को एक वाक्य में कह देना ही लोकोक्ति है। केवल वही युक्ति लोकोक्ति के रूप में प्रचलित होती है जिसमें जीवन के अनुभव को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से अभिव्यक्त किया गया हो। लोकोक्ति को मानव जीवन के घनीभूत रत्न कह सकते हैं, क्योंकि उनमें युग युग से संचित एवं अनुभूत ज्ञात को संक्षेप में कहा गया है। यही नहीं, इनमें अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। यद्यपि इन सत्यों को हम दार्शनिक दृष्टि से पूर्ण, अंतिम तथा अपरिवर्तनीय नहीं कह सकते, यद्यपि यह व्यवहारिक सत्य और जीवन यापन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों, लोकोक्तियाँ बहुत पुराने समय से लोगों के अनुभव के द्वारा ही हमें बताई जाती हैं और हमें इनका अनुकरण जरूर करना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है? मुहावरा एक लाक्षण वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति पूरा कथन या वाक्य है। लोकोक्ति का किसी घटना या प्रसंग से संबंध होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मुहावरे का जन्म किसी घटना या प्रसंगवश ही हो। मुहावरा भाषा में जीवंतता व सौंदर्य वृद्धि लाता है, जबकि लोकोक्ति किसी कथन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियां। पहली, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी बड़ा काम एक अकेले आदमी से नहीं हो सकता। समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार है, यदि कोई चाहे तो भी इसे कैसे रोके। कहा भी गया है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान तथा थोड़े धन वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। मेरे दोस्त का बड़ा भाई बहुत विद्वान बनता है, किंतु है 10वीं पास। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। अंधों में काना राजा, बहुत से मूर्खों में थोड़ी बुद्धि वाले का सम्मान होना। रिजवान ने कक्षा 10वीं तक पढ़कर पूरे गांव में धाक जमानी शुरू कर दी। सच ही कहते हैं, अंधों में काना राजा। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। समाचार पत्र रोज पढ़ा करो, पढ़ने के बाद रद्दी बेच दो। इसी कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक मुसीबत से बचकर दूसरी में फंस जाना। बेचारे लक्ष्य की तकदीर ही खराब है, बड़ी मुसीबत से तो नौकरी मिली और कंपनी का दिवाला निकल गया। इसे ही कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, जब काम करने का तैयार हुए तब कोई अड़चन आए तो क्या परवाह। यानी कि अरे भाई, जब मकान बनवाना शुरू कर दिया तो खर्चे से क्या घबराना, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कोरी दिखावट के लिए कोई बड़ा ढोंग बनाए रखना। साबुन के विज्ञापन को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। 1 और 1 11 होते हैं,
मिलकर काम करने से बड़ी शक्ति आ जाती है। दोनों भाई आपस में मिलकर क्यों नहीं रहते? नहीं जानते कि एक और एक 11 होते हैं। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यानी परिश्रम बहुत करना पर लाभ नाम मात्र का होना। सोचा था इस व्यापार में बहुत लाभ होगा, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। कल माला और राधा में बहुत लड़ाई हुई। माला सारा दोष राधा को दे रही थी, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बेमेल व्यक्तियों की तुलना। कालिदास से उस कवि का क्या मुकाबला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और आखिरी लोकोक्ति है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। किसी की संगति में दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। रवि आजकल करण की संगति में रहकर शरारत करना सीख गया है। सच ही कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो बच्चों, ये थे कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां। इनका अध्ययन एक बार आप दोबारा जरूर कीजिएगा। आपने सीखा, जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सरस एवं रोचक बनाते हैं। लोक में प्रचलित कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति एक साधारण जनता में प्रचलित उक्ति है जो किसी विशेष घटना को सिद्धांत का रूप प्रदान करती है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।